जैसा कि हम लोग अपनी आखिरी वीडियो में अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर रहे थे, आज उसके कुछ अहम पहलुओं पर हम दोबारा से चर्चा करेंगे। हम बात किए थे, एक था हमारा अक्षांश रेखा, इसे लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश रेखा। दूसरा नंबर है आपका देशांतर। लॉन्गिट्यूड पर चर्चा किए थे हमने पृथ्वी का एक दो भागों में विभाजित किया था। विभाजित करने वाली रेखा का नाम विषुवत भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। इसका जो मान है वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री, ये चीज हमने कल बात की थी। और ये ऊपर का पोर्शन जो है इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको एक लाइन यहां से हमने गुजारी थी जो है आपकी 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नीचे से एक लाइन गई थी हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस ग्लोब के प्रतिरूप के इस तरफ हमेशा पूरब होता है और इस ग्लोब के इस तरफ हमेशा पश्चिम होता है। इस ऊपर उत्तर और काल्पनिक रेखा से समानांतर उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती हैं। ये 0 से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री तक और इधर भी 90 डिग्री से दूसरे अक्षांश तक के बीच की दूरी 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर मानी जाती है। समझने की कोशिश कीजिए, ये जो 0 डिग्री की रेखा है, इस 0 डिग्री की रेखा से अगर हम उत्तर की तरफ चलेंगे, माना हमने ये 0 डिग्री है, सपोज हमारा ये 1 डिग्री में हो गया हमारा, और या दक्षिण ध्रुव में चलेंगे, ये हमारा 1 डिग्री हो गया, तो ये जो बीच का डिस्टेंस बताया हमने, ये जो बीच का डिस्टेंस बताया, इसकी बात कर रहे हैं हम 111 किलोमीटर की। चाहे वो उत्तरी ध्रुव में हो और चाहे वो दक्षिणी ध्रुव तक इन रेखाओं की संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अब आप ये मानिए, अगर हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो 0 डिग्री से उत्तर तक 90, 0 डिग्री से दक्षिण तक 90 बराबर 180 डिग्री। अब अगर हम इनको उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को पॉइंट मान लें, बिंदु मान लें, तो उस समय में ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव काउंट नहीं किया जाएगा, इनके बीच की रेखाएं खींची जाएंगी, तब इनकी संख्या घटकर उत्तरी ध्रुव भी छोड़ देंगे, दक्षिणी ध्रुव भी
जोड़ देंगे तब कितनी रह जाएगी 179 रह जाएगी। और अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की सारी रेखाओं को काउंट करते हैं, सारी रेखाओं को गिनते हैं, तब वहां पर इनकी संख्या 181 हो जाएगी, क्योंकि इन रेखाओं में ये उत्तरी ध्रुव वाला 90 डिग्री वाला क्षेत्र और दक्षिण ध्रुव का 90 डिग्री की जो रेखा है इनको भी काउंट करेंगे, और उसके साथ साथ जो भूमध्य रेखा जा रही है, जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, इसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। मतलब 90 से लगाकर यहाँ तक और यहाँ से लगाकर 90 तक, ये कितनी हो गई, ये बन जाएंगे हमारी 181। अगर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को केवल बिंदु मानेंगे तब उस समय पर इनकी संख्या 179 रहेगी। ये आपके जो प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं होती हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान देगा, आपके आधार को मजबूत करने में अहम सहयोग देगा। जबकि अगर हम इन सारी रेखाओं की काउंट करेंगे तो वहां पर इनकी संख्या 90 + 90 180 हो जाती है। ये तो बात रही अक्षांश रेखाओं की। और ये जो दूरी है जो हमने 111 किलोमीटर आपको दिखाई है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सब रेखाओं के बीच में, जैसे 66 डिग्री का। और यहाँ से एक भाग और करेंगे, ये भी 66 डिग्री हो जाएगा। ये आपका दक्षिणी है अक्षांश है और ये आपका उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। अब अगर हम इन्हें बांटने की कोशिश करते हैं तब देखिए, तो ये जो लाइन है ये वाली, इसे ये जो है ये वाला पूरा पोर्शन ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। इस वजह से इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे भूमध्य रेखा के क्षेत्र कहिए या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहिए, क्या कहेंगे इसे? इस पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहां से लगाकर यहां तक, यहां से लगाकर यहां तक, इन सारे को क्या कहेंगे हम? उष्ण कहेंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 0 डिग्री से अगर हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तब इस पूरे पोर्शन को उष्ण उत्तरी क्षेत्र के नाम से जानेंगे। इसके बीच का जो पोर्शन है 23.5 से लगाकर 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है इसे शीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण क्योंकि ये जो क्षेत्रों के नाम हैं ये पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के कारण माने जाते हैं। अब 66.5 से उत्तरी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है इसे शीत क्षेत्र कहते हैं, शीत कटिबंधीय। और इसको भी शीत कटिबंधीय कहेंगे। शीतोष्ण का मतलब समझ रहे हो आप? इस पोर्शन में ये उष्ण के विशेषताएं और ये शीत की विशेषताएं दोनों का मिक्सअप पाया जाता है, जिस वजह से इसका नाम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से रखा है। ये तो सारी चीजें हो गई। अब हमने एक चीज कही आपसे, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं हैं वो आपकी देशांतर रेखा कहलाती हैं या इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये वाला पोर्शन इससे इसको मिलाएंगे, इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से आएगा ये ग्लोब, और ग्लोब के चारों ओर वो एक पूरा सर्कल बनाएंगे, जिस वजह से ये इस पॉइंट से ही होकर गुजरेंगी। यहां से लगाकर यहां तक सारी रेखाएं यही पॉइंट से होकर गुजरेंगी। ये रेखा है जो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो होती है, देशांतर रेखा ये कहलाती है रेखा समय मानक रेखा। जबकि यही रेखा 0 डिग्री की कौन सी बात कर रहे हैं? इसकी पोर्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ की।
ये है जीरो, ये ठीक है रेखा जीरो समय कब है जीरो, जब ये 0 डिग्री से पीछे से होके जाएगी तब इसकी मान बदल जाता है और यहाँ ये 180 बन जाती है। उस समय में इसका जो नाम है दिनांक रेखा, दिनांक रेखा या तिथि रेखा कहते हैं, तिथि रेखा, ये हमारी तिथि रेखा के नाम से हम इस ध्रुव की बात कर रहे हैं। कैसे, हम कौन से की बात कर रहे हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, इस तरह से देखिए आपको ये सही से दिखाई दे रहा होगा, तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये रेखा इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सब रेखाएं जो हैं ये आपकी देशांतर रेखा का यहाँ से जो 0 डिग्री की रेखा, ये वाला पोर्शन इस तरह से आ गई, इसे ग्रीनविच या ग्रेट मेरिडियन, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो पोर्शन है ये तो कहलाती है समय मानक रेखा, राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे आप 0 डिग्री से या विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है वो हर अक्षांश पर, हर अक्षांश पर इससे समय का निर्धारण किया जाता है और जो 180 की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उससे दिनांक, तिथि, दिन का निर्धारण किया जाता है। कहाँ, इस पोर्शन पर, यहाँ पर अधिकतम होती है, कितनी होती है, ये होती है जी यहाँ, ये होती है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण विषय है इस पर समझ में आया होगा और आने वाले समय में हम और भी अधिक विषय को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। और आपसे एक गुजारिश की जाती है, आप हमारे चैनल को कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच हमारे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए।